नाम, मैं विपुल मलिक, जनपद शामली से। भैया कल सुनवाई होने तक जो अगला अपडेट दिया जाएगा, ठीक है, तब तक इसके बाद कोई ऑडियो नहीं आएगी, ठीक है। मेरी आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग एक तो प्लीज फोन नहीं करेंगे कल, कोई भी ना कोई मैसेज करेगा सुनवाई पूरी होने तक। जो भी होगा मैं अपडेट दूंगा आपको, या ग्रुप में अन्य एडमिन अपडेट देगा कोई भी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, 15 वाले भाई हो या 18 वाले भाई हो या 18-20 वाले हो, जो कैंडिडेट लोग हैं हमारे, आप लोग भीड़ करने से बचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ज्यादा संख्या में नहीं आएंगे। कारण आपको कई बार बताया जा चुका है कि ऐसा ना हो पहली हियरिंग पे हमारे रास्ते बंद हो जा, पूरी सुनवाई देखने के लिए तरसे हम लास्ट तक। क्योंकि 2013 में ऐसा हो चुका था, ऑर्डर के साथ जिस दिन सुनवाई होती थी, ऑर्डर के साथ नीचे मेंशन कराया जाता था कि नो कोर्ट पास शैल बी इशूड इन दिस मैटर, यानी कोई भी पास नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब कल के बारे में अपडेट आप लोग सुनिए। हमने, हमारे एडवोकेट्स ने, काउंसिल ने, सीनियर एडवोकेट ने, तीनों की मैं बता रहा हूं, और आप सब ने, मेरे सहयोगी साथी जो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमने अपनी पूरी ताकत, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत का इस्तेमाल करके अपना मैटर कल के लिए रेडी कर लिया, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा कल सीनियर के साथ ब्रीफिंग हुई, आज पुनः दोबारा 1.5 से 2 घंटा ब्रीफिंग हुई। कारण क्या हुआ अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। कल जो है दिल्ली में रुकना पड़ा मुझको, वो इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि इस टाइम से भी बाद तक ब्रीफिंग चलती रही सीनियर्स के साथ, और फिर जो है रात में आने में जो है 11-12 बज जाता, तो इस वजह से मैं दिल्ली में रुक गया था। हमारी भर्ती के साथ ही है वहीं उनके वहां पे, ठीक है। सर ने बोला कि विपुल तुम सुबह घर चले जाना, क्योंकि कुछ केस बकाया था सर का, वो लेकर आना जरूरी था, क्योंकि वो क्या है कि केस में पेमेंट किया था, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब मैटर क्या हुआ कि मेरे यहाँ आते ही सीनियर की तरफ से, उधर से उनके जो क्लर्क है, उन्होंने सर को मैसेज कर दिया कि भैया दोबारा ब्रीफिंग होगी कल के लिए मैटर पे। अब अचानक जो है मैं यहाँ था, तो तुरंत जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिस्टम डेवलप किया गया, जैसे कि परसों हुआ था। मैंने वीडियो भी ग्रुप में डाल दिया, आपने देखा भी होगा। सर है, मैं हूँ, और उधर सीनियर काउंसिल भी थे, मतलब सब लोग बैठ करके, सबके फाइलें सबके हाथ में थी, प्रत्येक फाइल की PDF कॉपी मेरे पास है, हार्ड कॉपी मेरे पास है, सर के पास है, सीनियर के पास है। तो मतलब वो हम कंप्लीट कर लेगा कार्य। प्रत्येक बिंदु पे एक एक पॉइंट पे चर्चा कर ली गई है, A to Z, ठीक है। अब और 49 की भी 2 बार ब्रीफिंग लगातार हुई, आज पहले हुई, फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा फिर हुई, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। अब भाई साहब कल 20 अक्टूबर को जज साहब का फैसला और हमारा भाग्य, 2 चीजों पर सब कुछ डिपेंड है, ठीक है। आप लोग, सब लोग जिस देवी देवता को या जिस अपने इष्ट को मानते होंगे, किसी भी धर्म से हो आप, किसी न किसी को मानते होंगे, प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो। हमने पूरी ताकत लगा के अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। अब जज साहब जो निर्णय लेंगे उस पर डिपेंड है सब कुछ। भाई वकील में हमने कमी नहीं करी। सिद्धार्थ लूथरा का नाम जबान से अगर निकल गया था तो सिद्धार्थ लूथरा को हायर किया हमने, ठीक है। कुछ लोग जो है औकात की बात भी कर रहे थे, हालांकि वो मुद्दे पे मैं जाना चाहता, छोड़ो उस बात को, अचानक मुंह से निकल गया, औकात देख ली उन्होंने, ठीक है। तो ये सब हो गया। विकास ने भी बहुत अच्छे चेहरे ASG रह चुके हैं, हमारे वाले ASG रह चुके हैं, और 2015 अजय मिश्रा वाले जो है रणजीत कुमार, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा। और विकास ने भी आप लोगों को सूचना दे दी कि जो मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने यहाँ पुलिस वैकेंसीज भरने के आदेश दिए थे, और स्टेट ऑफ यूपी ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 30,000 वैकेंसी भरेंगे कांस्टेबल की, और 3,000 भरेंगे सब इंस्पेक्टर्स की। उस मैटर में पिटिशनर की तरफ से मिस्टर मनिंदर सिंह ASG
शामिल हुए थे, यानी कि उस ऑर्डर को कराने में अहम भूमिका मनिंदर सिंह साहब की थी। ठीक है, वही ऑर्डर कल कोर्ट में दोबारा कोर्ट किया जाएगा कि मनिंदर सिंह साहब हायर कर ही लिए। इसके लिए बताया जाएगा कि साहब ये इस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वैकेंसीज भरिए। स्टेट ऑफ यूपी ने हलफनामा दिया है कि हम भरेंगे, और राज्य का गृह सचिव इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है कि हाँ अगर नहीं भरी जाएगी तो व्यक्तिगत रूप से स्टेट ऑफ यूपी के होम सेक्रेटरी और इस्टेब्लिशमेंट के जो डीआईजी है वो जिम्मेदार होंगे। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण चीज, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी कल उत्तर प्रदेश पुलिस में अनफिल्ड वैकेंसीज, जो अनभरी रिक्तियां हैं या जो भर्तियां चल रही है, इस विषय पे एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वयं ऑटो एक रिट क्रिएट की अपने यहाँ, यानी कि स्वतः संज्ञान एक मामले पे लिया और एक जनहित याचिका ऑटोमेटिक जनरेट की उस मामले पे है। यहाँ भी वैकेंसीज को भरने के बारे में हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या पोजीशन है, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं है, सीधी बात है, क्या हो रहा है इस मैटर पे, कानून व्यवस्था के अनुसार वैकेंसीज का क्या पोजीशन है, कोई भर्ती प्रक्रिया में है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ जो है कल का दिन अति महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी विस्तृत हलफनामा आएगा कि हमने किस वैकेंसीज में क्या किया। हो सकता है हमारी वाली जो पिछली 3 वैकेंसी रही 2015, 2018, 2018 बी, तीनों को रिपोर्ट आ जाएगी इतनी वैकेंसीज हमने निकाली, इतनी भरी, इतनी खाली रहेगी, इतना वो हो गया, और वहाँ तो जो है होना ये सुप्रीम कोर्ट में तो जो भी होना। तो ये सब चीजें जो है कल बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, आर या पार। या तो कल सब शांत हो जाएगा माहौल, अपना रास्ता देखेंगे, दूसरा कुछ और करना शुरू करेंगे, या फिर जो है कल नए द्वार खुल जाएंगे भविष्य के लिए। अगर नोटिस इशू हो गया, आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपनी नौकरी को लेकर निकलेंगे, ये बात तय है। और आपको मैं बता दूं, अजय मिश्रा भी था वहीं, विकास भी था, बाकी अन्य सदस्य भी थे, कल 8-7 लोग। सर ने बार बार जोर देकर कहा इस बात को कि ये मैटर ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल साहब की बेंच पे 6 महीने में क्लियर होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ मैटर बड़ी स्पीडली सुने जाते हैं, एकदम तेज। ठीक है, और दूसरी बात आप लोग सुन लीजिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कल अगर नोटिस इशू होगा तो 3 चेहरे, रंजीत कुमार साहब, सिद्धार्थ लूथरा साहब और मनिंदर सिंह साहब, इन तीनों के कारण होगा। आप लोग गूगल, यूट्यूब, जहां जिस तरह से सर्च करना चाहते हो कर लीजिए, किसी के मन में कोई वहम नहीं रहे। अगर नोटिस इशू हुआ तो इन तीनों की वजह से होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और अपडेट आपको लगातार दिया जाता रहेगा। आप लोग 2 चीजों पर ध्यान रखना, आपको फोन वोन नहीं करने का सुनवाई होने तक, और दूसरा मैसेज नहीं करना, और दिल्ली आने का प्रयास कम करना, भीड़ मंद नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से 15 वाले। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जो सूचना थी आप लोगों को दे दी गई है, और अब लोग जो है आप कल प्रार्थना कीजिए।